हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो ये जो रीडिंग है ये आपकी मैरिज के बाद के लिए है कि आपकी लव लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी रहेगी। ठीक है, क्या बताते हैं टैरो कार्ड्स। यहाँ पर 4 पाइल्स आपके सामने हैं। मैं भी आपको फोकस करके चारों पाइल्स दिखाऊंगी। कोई भी एक आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उस पाइल के साथ आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। मेरा नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर दीजिए और चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए। ठीक है, और आपके लिए टैरो वीडियोस जो है मैं आगे कंटिन्यू आपको आप तक आती रहे, अपडेट होती रहे, उसके लिए बेल आइकन को आप प्रेस करना मत भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी चारों वीडियोस के साथ। टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, वहाँ से आप डायरेक्ट पाइल के ऊपर जा सकते हैं, वहाँ से डायरेक्ट पाइल आप चेक कर सकते हैं। सो 4 पाइल्स हैं, कोई भी एक पाइल चूज़ करिए। हाय पाइल 1। सो आप लोगों ने जो कार्ड्स चूज करे हैं हम चेक करते हैं कि वो क्या है। लाइफ आफ्टर मैरिज आप लोगों की कैसी है। ओके, द फर्स्ट वन इज 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 4 ऑफ swords, 4 ऑफ swords, 3 ऑफ पेंटिकल्स, the high priestess, and 7 of cups, 8 of pentacles, guilt, compromise, traveling, nothingness। और जो आप लोगों के लिए लवर्स ओरेकल डेक से जो कार्ड है उसको हम लास्ट में जो है रीड आउट करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं कि आप लोगों की जो मैरिड लाइफ है वो एक्चुअली कैसी रहने वाली है। ठीक है, सो यहाँ पर मुझे पता चलता है कि आपको कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक मुझे ये दिखाई देता है। ओके, थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम्स आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें दिखाई देती है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। ओके, आई थिंक कार्ड आपको विजिबल होगा। आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। बट आप ये कॉम्प्रोमाइज़ ये सोच कर रहे हो कि कोई बात नहीं, अच्छे के लिए ही सही मैं ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हूँ या मैं ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ, मुझे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। इस तरह की थिंकिंग जो है करके आपने ये जर्नी स्टार्ट करी। लेकिन इस जर्नी में कदम कदम पर बहुत सारे इश्यूज़ आए, बहुत सारे मेंटल प्रॉब्लम्स आए, हर तरह से मतलब मुझे यहाँ पर इश्यूज़ जो हैं वो दिखाई देते हैं। ओके, सो लेकिन सक्सेसफुल रहेगी मैरिड लाइफ, ऐसा नहीं है सक्सेसफुल नहीं, बिकॉज जो कार्ड है उसमें सन दिखाई देता है हमें। सो हमें ये पता चलता है कि लाइफ आपकी सक्सेसफुल रहेगी, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट सी जर्नी रहेगी आपके लिए। मतलब आप खुद कभी कभी गिव अप करने का सोचोगे कि यार मुझसे नहीं हो रहा, छोड़ देना चाहिए, हमें सेपरेट हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आप इस जर्नी पे चलते रहे तो डेफिनेटली ये जो लाइफ है ये सक्सेसफुल रहेगी, आपकी मैरिड लाइफ जो है सक्सेसफुल रहेगी। आपको मतलब कुछ पॉजिटिव नहीं दिखाई देता। मैं ये देख सकती हूँ आप नेगेटिव हो जाते हो, आपको कुछ पॉजिटिव नहीं दिखाई देता और ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं, कुछ पॉजिटिव ही नहीं है। मतलब इस तरह का आप फील करते हो कि कुछ पॉजिटिव तो गिल्ट है आपको, आप अपने डिसीजन पर मुझे गिल्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। आपको गिल्ट में आप हो इस चीज़ को लेकर, क्योंकि आपके लिए जर्नी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो रही है। बट मैं आपको कहूँगी कि इतनी जल्दी हार ना माने, आगे बहुत अच्छी चीज़ आपका वेट कर रही है। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ आपको सपोर्ट करेंगी, आपकी लाइफ में आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, मुझे पता है इश्यूज जो हैं, अगर आप मैरिड हो तो आपके साथ हो सकता है ये इश्यूज चल रहे हो, अगर ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो। नहीं तो फिर आप नेक्स्ट पाइल जो है कोई वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, और मुझे ये पता चलता है कि कुछ इश्यूज मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। ओके, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, कुछ ना समझा जाना। ओके, मतलब आपको प्रायोरिटी ना देना। बट आई कैन सी कि आप जो है इस लाइफ को सक्सेसफुल बनाओगे, बिकॉज आप जो एफर्ट्स करोगे, जिस तरह से आप एफर्ट्स कर रहे हो या फिर वो डेफिनेटली आपकी लाइफ को सक्सेसफुल बनाएंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। आप बहुत हार्ड वर्क करते हो, हर तरह से कोशिश करते हो कि सब कुछ नॉर्मल हो, लेकिन लोग ना आपके पीठ पीछे कुछ और ही चलता रहता है। ठीक है, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी पीठ पीछे कुछ और ही चलता रहता है नेगेटिव। और
बट आप अपने 100% एफर्ट्स के साथ जो है इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हो। ओके, आई कैन सी कि ओके आपको जो है ना फाइनेंसेस को लेकर, आपको अपनी फाइनेंसेस को लेकर या अपनी स्टडी को लेकर बहुत ऑप्शंस मिलेंगे, बिकॉज द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। आगे बढ़ने के लिए आपको सपोर्ट मिलेगा खुद का। सबसे पहले तो आप तैयार होगी कि आपको आगे बढ़ना है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है, सक्सेस होना है लाइफ में। सो आपको बहुत ऑप्शंस मिलेंगे और आप किसी भी ऑप्शन के साथ आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। सो मुझे ये दिखाई देता है कि थोड़ा इन लॉज के साथ तो आपका जो है ना इश्यूज़ ही रहेगा। अगर मैरिड हो तो इश्यूज़ हो सकता है चल रहा हो, अगर नहीं हो तो आगे चल के मुझे पता चलता है कि इन लॉज के साथ इशू रहेगा। मैं एक बार चेक करना चाहूँगी कि आपके और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ जो हैं वो मुझे क्या बताती हैं, ठीक है। आपके और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या बताती हैं हमें लाइफ आफ्टर मैरिज। कुछ डीलेज मतलब ठीक होना है चीज़ों को, बट डीले हो रही हैं चीज़ें बहुत ज़्यादा, आगे की तरफ टलती हुई नज़र आ रही है कि देखा जाएगा, मतलब टल रही हैं। आपको कुछ नॉर्मल दिखाई नहीं दे रहा, आगे की तरफ जो है आगे के लिए टल रही है कि ठीक हो जाएगा। बट आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डेफिनेटली मिलेगा, बट बिकॉज द हीरोफेंट का कार्ड है जो कि हमें बताते हैं कि आपको रास्ता मिलेगा। फाइनेंशियली भी आप इंडिपेंडेंट होगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। आप सोचोगे अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने का और आप बनोगे भी, बट मुझे ये दिखाई देता है कि कुछ रास्ते आपको मिलेंगे आगे बढ़ने के, अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के, और डेफिनेटली आप उसके साथ आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और एक लवर्स ओरेकल डेक से जो आप लोगों के लिए कार्ड आया है, दैट इज दिस वन। मैं आपको पढ़ के रीड कर देती हूँ। एक्सेप्टेंस इज द की टू इनर पीस। एक्सेप्ट करो, अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो ना तो आप एक्सेप्ट करो, बिकॉज वही आपके मन की शांति की चाबी है। एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर। कभी कभी हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है जैसी चीज़ें हैं। देयर इज़ नो पॉइंट इन ट्राइंग टू चेंज वट दैट विच इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल। इस चीज़ को चेंज गुगी, सॉरी इट्स माई डॉग। सो उस चीज़ को चेंज करने का कोई पॉइंट नहीं है, आप उस चीज़ को नहीं चेंज कर सकते जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है। सो यहाँ पर आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, और एक्सेप्ट करके आगे बढ़ोगे तो इजी रहेगा, आपको भी रास्ते मिलेंगे, और आप चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे तो डेफिनेटली आप खुद को संभाल पाओगे। दीज आर द कार्ड्स फॉर यू पाइल 1। अब हम चलते हैं पाइल 2 में। क्या बताते हैं टैरो कार्ड्स लाइफ आफ्टर मैरिज आप लोगों की कैसी है। ये थोड़ा सा हेक्टिक था, तो आई होप आप लोगों की लाइफ जल्द ही जो है मतलब उसमें चेंजेस आए पॉजिटिव, और आपके पार्टनर आपको सपोर्ट करें। मेन बात ये होती है कि पार्टनर सपोर्ट करने चाहिए, ठीक है। तो नाउ वील मूव टू पाइल 2। हे पाइल 2, सो आइए चेक करते हैं आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज है, क्या बताते हैं टैरो कार्ड्स। आप लोगों की लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी रहेगी, क्या क्या चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, और क्या क्या गाइडेंस आप लोगों के लिए बताते हैं कार्ड्स, ठीक है। सबसे पहले मुझे ये पता चलता है कि आपकी मैरिड लाइफ से पहले आपकी लाइफ में कुछ इश्यूज़ रहे, कुछ लड़ाई झगड़े रहे, ठीक है। वी कैन से लव लाइफ में आपके कुछ इश्यूज़ मुझे यहाँ दिखाई देते हैं, तो शादी से पहले, ठीक है। तो शादी से पहले आपने कुछ चीज़ें फेस करी, छोटी छोटी बात पर आपके रिलेशनशिप में लड़ाइयाँ, बहुत स्ट्रेस मुझे यहाँ पर आपके ऊपर दिखाई देता है, बिकॉज ये जो 2 कार्ड्स हैं ये मुझे ये बताते हैं कि आपके ऊपर बहुत स्ट्रेस रहा शादी से पहले, कुछ चीज़ों को लेकर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर, जिनको आपने बहुत मतलब अच्छे से तो खैर आपने उन सबको निभाया, बट वो चीज़ें नहीं संभली, मुझे यहाँ पर ये पता चलता है, ठीक है। इसके बाद द टार का कार्ड आया है। द टार का कार्ड हमें ये बताता है कि आपने उस सिचुएशन को, फिर आपको छोड़नी पड़ गई वो सिचुएशन, बिकॉज वहाँ पर प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा मुझे दिखने लग गई, ठीक है, कि आपको वो सिचुएशन जो है छोड़नी पड़ गई, बिकॉज वहाँ पर आपका रहना एक तरह से रोज़ की प्रॉब्लम्स के बराबर था, तो आपने उस सिचुएशन को छोड़कर आप आगे बढ़े, ठीक है। उसके बाद मुझे दिखाई देता है लाइफ में बहुत चेंजेस आए, आपको जस्टिस मिला, ठीक है, आपको जस्टिस मिला। अगर आप अनमैरिड है तो आपको जस्टिस मिलेगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगा। आपको एक ऐसा पार्टनर मिलेगा अपनी लाइफ के लिए जो आपको अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा प्यार करेगा, आपको एक ऐसे पार्टनर मिलेंगे, तो आप डेफिनेटली आपकी यू कैन आई थिंक यू कैन सी द कार्ड। सो आपको बहुत ही अच्छे पार्टनर मिलेंगे। द लवर्स का कार्ड है जो कि हमें ये बताते हैं कि डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे पार्टनर मिलेंगे, सोलमेट जैसा आपका रिलेशनशिप होगा उनके साथ, और आप भी उस रिलेशनशिप में बहुत अच्छे एफर्ट्स दिखाओगे। ऐसा नहीं है कि आप उस रिलेशनशिप में कोई एफर्ट्स नहीं दोगे, आप भी दोगे, और आपको उतने ही एफर्ट्स सामने से भी मिलेंगे,
ठीक है। जितना जो कुछ गलत हुआ आपकी लाइफ में, जितना आपने मतलब प्रॉब्लम्स को झेला, उन सब का आपको जस्टिस मिलेगा अपनी शादी के बाद। ओके। और मुझे ये दिखाई देता है कि शादी के बाद आप अपनी मैरिज के बाद आप आप अपने करियर की तरफ भी प्रॉपर ध्यान देंगे, बिकॉज आपके पार्टनर भी आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। ब्राइट फ्यूचर है आपका यहाँ पर। ओके। द स्टार का कार्ड है जो कि हमें ब्राइट फ्यूचर बताते हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों का ब्राइट फ्यूचर होगा और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आप लोग आगे जाओगे। और मुझे ये पता चलता है कि अपने सारे एफर्ट्स जो हैं आप लोग अपनी लाइफ में लगाएंगे, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि मुझे ये बताते हैं कि आप इतने एफर्ट्स करेंगे तो उनका आउटकम आपको डेफिनेटली मिलना ही है। सो आउटकम आपको डेफिनेटली पॉजिटिव ही मिलेगा, आपको सोशल सक्सेस मिलेगी। आप कुछ ऐसा काम करेंगे जो सोशली लोगों से जुड़ा हुआ होगा, सो आपको डेफिनेटली उसमें सक्सेस मिलेगी और वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी रहेगा, ठीक है। और मुझे जो दिखाई देता है लाइफ आफ्टर मैरिज आपकी, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अगर आप एक मैन हैं और आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको एक बहुत अच्छी वाइफ मिलेगी, बहुत अच्छी होम मेकर, बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने वाली पर्सन जो आपकी लाइफ में आएंगी, ठीक है। और बहुत अच्छे से आपका ध्यान रखेंगी, केयरिंग होगी पर्सन, और केयरिंग होगी, लविंग होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप एक वुमेन है तो मुझे पता चलता है कि आपके हस्बैंड आपको बहुत ही अच्छे से रखेंगे, रानियों की तरह आपको रखेंगे। आई नो शायद बहुत सारे लोगों को बिलीव ना हो, बट कार्ड्स बता रहे हैं तो ये डेफिनेटली होगा, ठीक है। आपको बहुत ही अच्छे से आपकी केयर करेंगे, आपको प्यार करेंगे, मतलब बहुत अच्छे मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। आपका लाइफ आफ्टर मैरिज आपकी बहुत अच्छी है, ठीक है। तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आप क्या हो, आप क्या डिज़र्व करते हो, तब आपको पता चलेगा। जितना जो कुछ आपने झेला तो वो सब चीज़ें जो है ना आपके पीछे छूट जाएंगी। और ये पता चलता है कि आपको इतना झेलते झेलते ना आप रूड हो गए थे, बहुत आप रूड हो गए थे अपने आप में और उससे, तो वो सब चीज़ें भी अब आपकी लाइफ से हट जाएंगी, ये रूडनेस आपकी लाइफ से हट जाएंगी और जो रियल आप हो ना आप वो बनोगे, ठीक है। जो कि बहुत पॉजिटिव है, शांत रहोगे, बहुत अच्छा मतलब पॉजिटिव आपका रिलेशनशिप मैरिड लाइफ रहने वाली है, जहाँ आपकी कदर होगी। ओके। जहाँ आपकी कदर होगी, आपकी ऐसी लाइफ रहेगी, शांत रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, केयर होगा, लव होगा रिलेशनशिप में, सब कुछ बहुत अच्छा मतलब होगा। बस फर्क इतना है कि आप एक्सेप्ट करें। लवर्स ओरेकल डेक से जो आप लोगों के लिए कार्ड है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, पढ़ देती हूँ मैं आप लोगों के लिए। सरेंडर, ठीक है। एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड थिंग्स बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइव्स, ठीक है। सरेंडर कर दो, छोड़ दो उन सब चीज़ों को जो पुरानी थी या जिन्होंने आपको परेशान किया। सरेंडर कर दो उन सबको ताकि कुछ नया और अच्छा आपकी ज़िंदगी में आ सके। लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट, लेट गो करो उन चीज़ों को, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ बहुत बेटर होगा। तो दीज वर द कार्ड्स फॉर यू पाइल 2। अब देखते हैं पाइल 3 आप लोगों के लिए क्या बताते हैं टैरो कार्ड्स। ओके। और क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आगे अपडेट्स आपको मिलते रहें। हाय पाइल 3, सो आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स हैं आइए हम लोग चेक करते हैं। बहुत प्यारे कार्ड्स हैं, बहुत अच्छा कार्ड है आप लोगों के लिए। थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े मुझे मतलब इमोशनली दिखाई देते हैं ज़िंदगी से, बट बहुत अच्छे कार्ड हैं। सबसे पहले द वर्ल्ड, ओके, एंड strength, Knight of Wands, King of Pentacles, the Emperor, Ten of Swords, and Knight of Swords. Okay. Possibilities, trust, completion, going with the flow. And this is the card from your Lovers Oracle deck. Okay. So ये कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए, आइए चेक करते हैं। Okay. मुझे यहाँ दिखाई देता है कि आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें कुछ इश्यूज जो हैं वो मुझे यहाँ पता चलते हैं, कुछ मेंटली इश्यूज। आप मतलब परेशान मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हो और पता चलता है कि आप बहुत एफर्ट्स तो कर रहे हो कि चीज़ें संभल जाएं, आप अपने आप को संभाल लो, बट बहुत डिफ़िकल्ट सा हो रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है।
मतलब आई कैन सी पेन, टीयर्स और समथिंग मतलब फीलिंग कुछ इस तरह की कि किसी को आप खो ना दें, ठीक है। मतलब बहुत डिसअपॉइंटेड सा मुझे लग रहा है कि आप इस तरह का फील कर रहे हो, ठीक है। बट ओके सो मुझे ये पता चलता है कि ये जो फीलिंग है ना आपकी, ये आपकी शादी से पहले की है। शादी से पहले जो है आपने जिन चीज़ों को फेस किया, मैं वो आपको बताती हूँ अभी। ओके आप एक ऐसे पार्टनर के साथ थे जो आपके ऊपर जिसको आपकी केयर नहीं थी, जो मतलब आपको ऐसे समझते थे कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी हैं, उनकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक ओपन फाइट जो है हर टाइम आपकी उनसे चलती रहती थी, लड़ाई झगड़े, ठीक है। और मुझे ये पता चलता है कि आपके उनके साथ रिलेशनशिप में बहुत इश्यूज़ रहे, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम्स रही, टाइम पे जो है आपको हर्ट हुआ बहुत ज़्यादा। मतलब आपने बहुत कुछ झेला वहाँ पर, बहुत चीज़ें ऐसी, आपको कुछ भी कह देना, आपकी फीलिंग्स को ना समझना, ठीक है। मतलब बस आप ही हिम्मत रखे जा रहे हो एक रिलेशनशिप में, सामने वाला पर्सन तो कहीं इस तरह के एफर्ट्स ही नहीं दिखा रहा जितना आपने इस रिलेशनशिप में जो है मुझे दिखाई दे रहा है कि एफर्ट्स किए, ठीक है। जितना आप चीज़ों से लड़े सिर्फ एक पार्टनर के साथ, उस पार्टनर के साथ रहने के लिए, बट उस पार्टनर ने मुझे नहीं दिखता कि कुछ इस तरह के एफर्ट्स आपके साथ दिखाए। उसके बाद आप बस फ्लो के साथ मुझे आगे चलते हुए नज़र आए, बस फ्लो के साथ आगे चलते हुए नज़र आए, बस एक रास्ते पर आगे चल रहे थे, ठीक है। आप उस टाइम पर खुद से भी बहुत लड़े हो, मुझे दिखाई देता है, हो सकता है आपकी प्रेजेंट सिचुएशन हो, ठीक है। खुद से भी आप बहुत लड़े हो, बट मुझे ये पता चलता है कि आपने फिर फ्लो के साथ जो है चलना आपने स्टार्ट कर दिया, कि फ्लो के साथ आप चलते रहे, ठीक है। इसके बाद मुझे ये पता चलता है कि आपने बड़ी मुश्किल से तो ये सफ़र कंप्लीट किया, बट आपको उम्मीद नहीं रहेगी शादी के बाद भी कि आपको कोई प्यार करेगा, मतलब क्या कोई पर्सन आप मतलब क्या कोई आपको आपके जितना प्यार कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह का मुझे दिखाई दिया, बहुत मुश्किल से मतलब आपने ये सफ़र यहाँ तक तय किया, लेकिन मुझे पता चलता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई इतना ज़्यादा अच्छा पर्सन आया, इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन आया कि आपकी लाइफ बदल गई, ठीक है। अगर नहीं आए तो डेफिनेटली आएंगे और आपकी लाइफ डेफिनेटली बहुत पॉजिटिवली चेंज होगी, मुझे ये दिखाई देता है। कार्ड्स जो हैं वो मुझे बताते हैं कि आपने जो कुछ जितना फेस किया वो अब आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आगे, बिकॉज आगे जो है वो बहुत कुछ पॉजिटिव है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छी चीज़ें आपका वेट कर रही है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लॉयल पर्सन जो है आपकी लाइफ में होंगे, आपके लाइफ पार्टनर होंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे, थोड़ा सा डार्क कलर होगा, टॉल होंगे, हैंडसम होंगे और वी कैन से कि फाइनेंशियली बहुत इंडिपेंडेंट होंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन आपको आपकी शादी के बाद जो है ना आपका पर्सपेक्टिव जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, बिकॉज आपको एक ऐसा पार्टनर मिलेगा जो आपको समझता है, जो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, वो टेकन फॉर ग्रांट नहीं लेता, ठीक है। उसके बाद आपकी लाइफ कंप्लीट होगी, आप कंप्लीट अपने पार्टनर से होंगे शादी के बाद। आज तक तो आपने ही सिर्फ एफर्ट्स किए रिलेशनशिप में, आपने ही बस यहाँ पर जो है एफर्ट किया कि सब ठीक रहे, सब ठीक हो, लेकिन यहाँ मुझे दिखाई देता है कि ये एक स्टेप और बाकी फिर आपकी लाइफ जो है वो डेफिनेटली चेंज हो जाएगी। आपके जो पार्टनर होंगे डेफिनेटली आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, बहुत सपोर्टिव होंगे आपको लेकर, ठीक है। और पॉसिबिलिटीज़ इतनी हाई हैं हर चीज़ को लेकर कि आपकी जो लाइफ है ना वो बहुत अच्छी होगी, फाइनेंशियली तो, इमोशनली तो, और मतलब मुझे सब कुछ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ मैरिज के बाद बहुत ही अच्छे पार्टनर जो आपको सपोर्ट करेंगे आगे बढ़ने के लिए, आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करेंगे, ना कि आपको इग्नोर करेंगे, ठीक है। ट्रस्ट जो आपका टूट चुका था, आप जहाँ हर तरह से टूट चुके थे, वो ट्रस्ट आपका अब बनेगा, वो ट्रस्ट आपका शादी के बाद बनेगा, बिकॉज आपको एक ऐसा पार्टनर मिलेगा जो आपकी लाइफ को पॉजिटिवली चेंज करके रखेगा। डेफिनेटली आपके पास जो वी कैन से आपके जो पार्टनर होंगे वो बहुत अच्छे होंगे, बहुत केयरिंग होंगे, मतलब आपकी लाइफ सक्सेस हो जाएगी उनसे मिलकर, आपकी लाइफ जो है वो सक्सेसफुल रहेगी एक ऐसे पर्सन के साथ बिताकर। पिछला आप सब कुछ भूल जाओगे, जो नेगेटिव था लाइफ में, जो कुछ आपके साथ वो आप सब भूल जाओगे, बिकॉज ये पार्टनर आपकी लाइफ को जो पॉजिटिवली चेंज कर देंगे, ठीक है। इसके बाद मुझे ये दिखाई देता है कि आपके लिए जो लवर्स ओरेकल डेक से कार्ड है गाइस वो क्या है, दैट इज लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू।
ओके, बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस। क्लोज रहना एक दूसरे के, बट एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेस भी देना। लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। ओके, सो हमें पता चलता है कि बहुत अच्छे कार्ड हैं आप लोगों के लिए। गाइडेंस भी ओरेकल डेक से बहुत अच्छी आई है। बाकी मैं एक बार आप लोगों के लिए एक जो है मास्टर कार्ड निकालना चाहूँगी। वैसे तो मास्टर कार्ड हमारे पास आ चुका है, बट डोंट नो टैरो क्या आपसे कहना चाहते हैं। लेट मी चेक। द हर्मिट, अपने अंदर झांको, अपनी एबिलिटीज़ को पहचानो, परेशान मत हो, अपनी एबिलिटीज़ को पहचानो। आप जानते हो आप क्या डिजर्व करते हो, अपने आप में ग्रोथ लो, ठीक है। औरों को अच्छा करने से अच्छा है खुद को अच्छा करें। ओके, सो दीज वर द कार्ड्स फॉर यू पाइल 3। आइए पाइल 4 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं उनकी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी है। ओके, हे पाइल 4, वेलकम टू द रीडिंग। आइए चेक करते हैं आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं, क्या बताते हैं टैरो कार्ड्स। सॉरी, इट्स माय डॉग। कि आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज है, लाइफ आफ्टर मैरिज आप लोगों की कैसी रहने वाली है। ओके, तो द मून, टेम्परेंस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोल्स। ओके, मोरालिटी, करेज, चेंज, पार्टिसिपेशन। ठीक है, सो ओके, सो कुछ कार्ड्स जो मुझे बता रहे हैं आप लोगों के लिए कि आप अपनी लाइफ में शादी के बाद ना बंधा हुआ फील कर रहे हो। ठीक है, ये देखो, द कार्ड इज दिस, मोरालिटी, बंधा हुआ फील कर रहे हो, नेगेटिव फील कर रहे हो, रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हो। ठीक है, कि बंदिशों में और कुछ नहीं कर पा रहे अपने लिए, कुछ भी नहीं कर पा रहे, कुछ सोच नहीं पा रहे अपने लिए। ठीक है, मतलब अपने लिए क्या है, एक्चुअली डिप्रेस्ड फील कर रहे हो आप। ठीक है, डिप्रेस्ड फील करते हो मुझे आप लोग नज़र आते हो, और मुझे पता लगता है कि आपको ना डिसअपॉइंटमेंट है, आप डिसअपॉइंटेड हो थोड़े, आप डिसअपॉइंटमेंट में मुझे दिखाई देते हो। और पता चलता है कि आपको ये बातें ना बहुत सताती हैं, मतलब वी कैन से कि आपकी मैरिड लाइफ में मुझे कुछ इश्यूज जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पर मुझे मेंटल प्रेशर दिखाई दे रहा है, आपके ऊपर स्ट्रेस दिखाई दे रहा है कि बार बार कोई आपको कुछ ना कुछ बोलता रहता है, टोकता रहता है। ठीक है, तो आप उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। सो मुझे इस तरह का दिखाई देता है कि डिसअपॉइंटमेंट्स आपकी मैरिड लाइफ में हैं। ओके, और कुछ छूट गया, कुछ मतलब इस तरह की फीलिंग कि कुछ रह गया, कुछ छूट गया पीछे। ठीक है, मतलब आपका जो टाइम है, आपके जो आज तक के एफर्ट्स हैं, वो सब जो है ख़राब हो गए। इस तरह की मुझे फीलिंग जो है दिखाई दे रही है, और अब आप कुछ नहीं कर सकते, अब आप बन चुके हो यहाँ पे, अब आप कुछ नहीं कर सकते हो, नेगेटिव फील आप कर रहे हो। बट मैं आपको ये कहूँगी, इतना नेगेटिव आप हो रहे हो, इतनी नेगेटिव सिचुएशन नहीं है। सो मैं आपको कहूँगी थोड़ा सा काम होकर आप लोग प्लीज़ काम लें। ठीक है, पार्टिसिपेशन का कार्ड है, एक दूसरे से मिलकर चलो, अलग अलग मत चलो, जितना अलग अलग चलोगे उतने इश्यूज आएंगे, एक दूसरे से मिलकर चलना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, करेज, हिम्मत रखो, डेफिनेटली सब कुछ ठीक होगा। हिम्मत नहीं रख पा रहे, एक्चुअली लगता है इतना सब कुछ नेगेटिव है, इतना ज़्यादा, मतलब मैं ये कहूँगी कि इतना ज़्यादा स्टक लगता है कि चाहकर भी नहीं निकल पाते सिचुएशन से। ठीक है, तो नेगेटिव आपको फील हो रहा है, आप नेगेटिव फील कर रहे हो, मुझे ये पता चलता है। ठीक है, इसके बाद द चेंज का कार्ड है, जो कि मुझे ये बताता है कि चेंज आएगा, ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं आएगा, बैलेंस आएगा लाइफ में, लग्जरियस भी आएगी, जो आप चाहते हो अपने पार्टनर से वो सब आपको मिलेगा। ठीक है, फाइनेंशियली भी जो है वो आपको सपोर्ट मिलेगा, फाइनेंशियली भी आप मतलब ग्रोथ लेंगे। सॉरी, एंड मुझे पता चलता है कि बैलेंस होगा रिलेशनशिप में, ऐसा नहीं कि बैलेंस नहीं होगा, हर चीज़ में एक बैलेंस बनेगा, बट थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम दो चीज़ों को बैलेंस बनने के लिए, थोड़ा सा आपको टाइम देना ज़रूरी है, बिकॉज मुझे दिखाई देता है बैलेंस बनने में थोड़ा सा टाइम है, तो आपको टाइम देना जो है वो इम्पॉर्टेंट है थोड़ा। ठीक है, बैलेंस डेफिनेटली मिलेगा, आपके पार्टनर आपको, मतलब मुझे ये पता चलता है कि बहुत
एफर्ट्स कर रहे हैं कि सब कुछ बैलेंस हो, सब कुछ ठीक हो लाइफ में, ज़रूरी ये है कि आप भी उन चीज़ों को थोड़ा सा समझें। फाइनेंशियली अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिलती हुई नज़र आ रही है और मुझे पता चलता है कि कुछ फाइनेंसेस को लेकर कुछ इश्यूज जो हैं आपकी मैरिड लाइफ में रहेंगे, बट अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो डेफिनेटली चीज़ें बेटर होंगी, सब कुछ ठीक होगा। ओके, लेट मी पिक सम मोर कार्ड्स फॉर यू। 5 4 द डेविल। देखिए, सोच सोच कर खुद को नेगेटिव मत करो, ठीक है, या फिर सोच कर खुद को नेगेटिव मत करना। आप सोच सोच कर खुद को नेगेटिव करोगे, ठीक है, अपनी ही सोच में खुद को आप नेगेटिव कर लोगे। इसके बाद 4 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब वही मनी रिलेटेड इश्यूज जो है मुझे दिखाई देता है, उसमें आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है, मुझे ये भी दिखाई देता है। बट इतना मत सोचो, इतना सोचने से कुछ नहीं होगा, डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगी और ये सब इश्यूज ही होंगे। तो इतना मत सोचो, आप खुद सोच सोच कर उस सिचुएशन को नेगेटिव कर रहे हो, तो इस तरह से मत करो, ये चीज़ आपको और भी इशू करेगा और भी प्रॉब्लम देगी, ठीक है। तो आप लोगों का जो लवर्स ओरेकल डेक से कार्ड है, मैं वो आप लोगों को बता देती हूँ, एंड दैट इज डोंट मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक यू शुड डू। ओके, अपने गिल्ट में आकर कोई डिसीजन मत लो, या ये मत सोचो, ये वो मत करो कि आपको लगता है कि मुझे ही करना चाहिए। ओके, अगर खुद में आप खुद के लिए सच्चे हो ना, तो ही आप औरों के लिए सच्चे हो पाओगे, ठीक है। सो कोई भी डिसीजन ले रहे हो उसका सही गलत देख कर लो, ये मत सोचो कि जो आपको ठीक लग रहा है वही सही है। ज़रूरी नहीं है जो आपको सही लग रहा है वो सही हो, ज़रूरी ये भी हो सकता है जो आपको ठीक है थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है वो सही हो। तो ये सब देखकर थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा गाइस। बाकी ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए, इतना कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। चेंज का कार्ड एक बहुत पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आएगा, एंड दैट्स वेरी गुड। ओके, सो दिस वर द कार्ड्स फॉर यू। 5 4 ये रीडिंग अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग प्लीज़ मत भूलिएगा, और नेक्स्ट टॉपिक मुझे बताइएगा कि मैं किस टॉपिक पे आप लोगों के लिए वीडियोज़ जो हैं वो क्रिएट करूँ। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।